जी सर। बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और सियालकोट में सड़क के किनारे झुग्गियाँ लगी हुई हैं। ये दिखाएं जी, एक व्यू इधर से शुरू करें। ऐसा वो सबसे पहले कबूतरों वाली झुग्गी से शुरू करें जी। ये देखें, झुग्गी के अंदर आपको परिंदे भी नज़र आ रहे हैं और ये अंदर खुडे बने हुए हैं पिंजरे, उनमें अलग अलग जोड़े रखे गए हैं। और ये ये सारा दिखाएं जी। यहाँ पे ऐसे ज़बरदस्त परिंदे हैं जो हमारे दूर से ही बस बयान कर लें। और हमारे दोस्त हैं ये खालिद साहब, इनके पास ऐसे परिंदे हैं कि जो बड़ी बड़ी कोठियों में, बंगलों में नहीं होते इस तरह के परिंदे। अक्सर जो है जो इन झुग्गियों में इन्होंने रखे हुए हैं। बड़ा नफीस शौक है माशाल्लाह इनका, खालिद भाई का। और ये पहले भी आपको दिखाएं। और ये आपको एक सियालकोट की जो प्योर नस्ल है, ये कौन से हैं जी? ये चूहे जी। ये जी चूहे कबूतर हैं। इनका आपको इस जोड़े का शौक करवाते हैं। खालिद साहब के पास ये सियालकोटी चूहे कबूतर हैं। कहते हैं कि जिनके पास सियालकोट के जो साजा कराम है वो ये कहते हैं कि जिस कबूतर परवर के पास चूहे और बटेरे कबूतर मौजूद हैं उसे किसी और नस्ल की ज़रूरत नहीं है। ये दो नस्लें ही शौक पूरा करवा देती हैं जी। ये देखें जी चूहे कबूतर, ये इनका सर देखें सबसे पहले कैसे उभरा हुआ सर है। चोंच देखें इनकी मोटी। अच्छा, और जो होता है कि अक्सर यहाँ पे समझा जाता है कि जो चूहा कबूतर होता है उसका बहुत मुंह बारीक होता है, चोंच बड़ी लंबी होती है। ऐसी कोई बात नहीं होती। ये देखें, ये इसकी पलकें देखें, मोटी चोंच है इसकी। सारा आपने नज़र आ रहा है, ये बड़ा सारा है। ये दूसरी आंख भी दिखाते हैं। ये देखें, उस आंख में शायद कोई इन्फेक्शन थी। ये देखें जी। अच्छा जी, और बड़ी मज़े की बात आपको बताएं कि ये कबूतर ऐसा भी बहुत कम हुआ है कि कबूतर जो है वो चोरी हो गए थे। तो चोरी होने के बाद हमारे दोस्त जो हैं खालिद साहब बता रहे हैं कि 3-4 दिन इन्हें बुखार हो गया। ये अपनी मेहनत मजदूरी पे काम पे भी नहीं जा सके और कबूतरों के गम में जो है ये चारपाई पे लेट गए थे और बुखार बड़ा शदीद रहा है इन्हें। फिर ये कुछ दिनों के बाद इनके दोस्त ही थे बड़े करीबी, जिन्होंने यहाँ से कबूतर लेके गए थे। उन्होंने कहा जी हमने ये मजाक में कबूतर आपके उठाए थे, तो आके कबूतर वापस ले जाएं। और ऐसा बड़ा कम हुआ है कि, और तकरीबन इन्हें कितने कबूतर वापस मिल गए जी? तकरीबन 45। 45। कितने ज़ाया हुए थे? तकरीबन कुछ पट्ठियाँ पट्ठे 10-12 जाए होंगे। 10-12 परिंदे इनके ज़ाया भी हुए, लेकिन जो है वो बड़े परिंदे सारे इन्हें वापस मिल गए। ये भी जोड़ा उसी में शामिल था जी। हाँ जी। अब ये कुछ चंद दिन हुए हैं ये कबूतर इन्हें वापस मिले। अब ये सारे जोड़े अंडों पे बैठे हैं। ये जोड़ा भी अंडों पर ही था, बैठा हुआ है। वहाँ से ये लेके आए हैं जी, उठा के आप दोस्तों का शौक करवाने के लिए। ये देखें, अब आपको इसके परों का भी शौक करवाते हैं। ओ यार, पर दिखाने दे भाई। ये जी, ये देखें जी, ये चूहा कबूतर है। मुझे वैसे ये मोतियों वाला लग रहा है, लेकिन खालिद भाई कह रहे हैं कि चूहा है। तो जो मालिक है परिंदों का, उनकी बात मान लेनी चाहिए। ये जी, एक ही है जी चूहे मोतियों वाले। मोतियों वालों में से चूहे बने हुए हैं। ये मास्टर अब्दुल्ला वाले जो हैं, लाला हंसराज वाले। ये देखें, इसकी बगलें देखें और बगलों के बाद इसकी कलियां देखें कि बड़े साइज़ में हैं, बगलों से ऊपर हैं। बगलें भी ठीक हैं इनकी, चौड़ी हैं। और मेरे हाथ में परिंदा है, इसमें मुलायमियत, बहुत ज़बरदस्त मुलायमियत है। बहुत सिल्की परिंदा है ये। और इसके ये पर देखें, ये पर अंदर से एक टूटा हुआ है, इसका 9वां पर। वो बहरहाल बाकी पर जो है वो देखें। ये दूसरा दिखाने की कोशिश करते हैं जी। इसका वो जो है वो 8वां पर निकल रहा है।
ये छोटा पार है 8वां। इसकी आपको हड्डी दिखाते हैं, कोशिश करते हैं जी। ये हड्डी इसकी में थोड़ा सा कम है, सीधी नहीं है, कम है, 4 उंगली से थोड़ी सी कम है हड्डी इसकी। इसका जोड़ जो है वो खुला नहीं है, बहुत करीब है, बंद ही कहा जा सकता है इस जोड़े का जोड़ जो है। और ये हड्डी और ये जोड़ जो बराबर हैं, ये हड्डियां नरम है जोड़ की। ये दुम भी देख लें जी इसकी। ये परिंदा अंडे पे बैठना है इसने जाके अंडों पे, ये कह रहा है कि मुझे आप छोड़ दें। ये वापस देख रहा है अपने खाने की तरफ, लेकिन अब शौक थोड़ा सा करवा लें यार, 2-4 मिनट बस। ये इसके पंजे भी दिखा लें। ये जी बड़ी कदीम नस्ल है, जो बताया जाता है, साजा कराम बताते हैं, और किताबों में ये प्रिंट भी हो चुका है, जो छप चुका है ये, कि ये लाला हंसराज के पास थे परिंदे, फिर मास्टर अब्दुल्ला के पास आए, और भी 1-2 घर थे, मेरे ज़हन में नाम नहीं है। ये परिंदे उनके पास थे, उन्हीं से ये नस्ल चल रही है। और ये जो खालिद साहब के पास है, ये बहुत अच्छी हालत में है ये परिंदे जो हैं, क्योंकि सियालकोटियों का मैं बचपन से शौक़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि ये बड़े अच्छी हालत में ये परिंदे इनके पास। ये मुलायमियत इनमें, ये देखें लचक। और ये इन परिंदों में खूबी है जी, ये एक तो इन्हें कहा जाता है कि इनमें अक्ल बहुत ज़्यादा होती है। ये चूहे कबूतर जो हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, दूसरे नस्लों में इनका क्रॉस किया गया, जो लाहौरी, कमगर, कसूरी नस्लों में इन्हें क्रॉस किया गया चूहे कबूतरों को। हर जगह पे इनका क्रॉस किया गया कि इनकी जो वापसी बेहतर करने के लिए, अकल बढ़ाने के लिए बहुत अक्लमंद नस्ल है। और ये कभी बहुत कम सुना है कि चूहा कबूतर जो है वो किसी लड़ने बाज ने या बैरी ने पकड़ लिया हो, ये नहीं काबू आते। और ये भी उस्ताद अकराम कहते हैं कि जो चूहा कबूतर अगर शाम को 5 बजे बैठता है और 12 बजे बैठ जाए, तो समझ लें कि 3-4 घंटे पहले बैठ जाए अपने टाइम से, समझ लेना चाहिए कि फिर मौसम ख़राब होने वाला है, बड़ा शदीद किस्म की ख़राबी आएगी मौसम में, कोई तूफ़ान बारिश वगैरह आने वाली है, और वो आ भी जाती है, या ये किसी शिकारी परिंदे से डर के बैठता है पहले। ये जी आपको शौक़ करवाया नर का। अब जो चूही खालिद साहब की कबूतरी है, ये भी बड़ी शानदार पट्टी है जी, बिल्कुल। ये इसका पर से शुरू करते हैं, ये भी बहुत प्यारा पर है इसका, गोल बिल्कुल। ये बगलों से इसकी कलियां बाहर हैं थोड़ी सी, और ऐसा परिंदा जो बड़ी जल्दी बुलंदी पकड़ता है, बड़ी बुलंदी में उड़ते हैं ये परिंदे जो। ये जी फीमेल है, मेरी कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द दिखा दें, इसका शौक़ कर दें। फीमेल को ज़्यादा नहीं पकड़ना चाहिए। इसके खालिद साहब ने बताया ही नहीं कि इसके बच्चे कितना उड़ते हैं। बच्चे सेम ही सर उड़ते हैं, 4-5 बजे बैठते हैं जेठ में। 4-5 बजे तक जेठ में उड़ते हैं। और ये आपके चूहे जो हैं, ये इसकी मैं आँख गारंटी के साथ में बच्चे देता हूँ। अच्छा नहीं, आप इनकी परवाज़ बताएं बस, कितनी 4-5 बजे बैठते हैं। किधर उड़े हैं ये बच्चे? ये फतेहगढ़ में दिए एक 10 बच्चे। 10 बच्चे दिए हैं फतेहगढ़ में। मेरे पास जब बच्चा पलता ले जाते हैं, अच्छा, 4-5 बजे तक ये उड़ते हैं, उड़ते हैं। आपकी गारंटी है इस चीज़ की। ये जी आंखें देखें, पलकें बड़ी ज़बरदस्त हैं इसकी, बारीक पलकें हैं। ये हड्डी इसकी जो नर से बहुत बेहतर है, ये खमदार हड्डी अंदर जा रही है और 4 उंगली से बाहर को जा रही है हड्डी। कबूतरी बहुत प्यारी है, जोड़ इसका भी तकरीबन बंद है, और ये हड्डी इसकी जोड़ से अंदर जा रही है नीचे। पेट भी इसका कम है। ये बड़ी प्यारी है जी फीमेल, जो मुझे बड़ी पसंद आई है। ये देखेंगे इसके नाखून, देखें मोमी नाखून, पंजे खुश्क हैं इसके। ऊपर आपको दिखा चुके हैं, लेकिन ये अब जो रोशनी भी ख़त्म हो रही है, दिन की रोशनी, तो आपको फिर किसी वक्त, खालिद साहब के पास और भी काफ़ी जोड़े पड़े हैं, फिर किसी वक्त इंशाल्लाह दोबारा अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो आएंगे। खालिद साहब के जो और कबूतर हैं उनका भी शौक़ करवाएंगे जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।